प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे। नारायण 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 नारायण। परमाराध्य प्रभु की पावन अनुकंपा कृपा, गीता प्रेरणाओं के साकार जीवंत स्वरूप पूज्यपाद गुरुदेव का स्नेहिल आशीर्वाद, सत्प्रेरणा। आज प्रारंभ में हम कुछ इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये दिन बहुत पवित्र हैं? क्या यह ठीक नहीं कि सब दिन परमात्मा के बनाए हुए हैं? और सब दिन यदि परमात्मा के बनाए हुए हैं तो फिर ऐसा क्यों कि ये दिन विशेष पुण्य के हैं, ये दिन विशेष मांगलिक हैं, और ये दिन जो हैं ये उस दृष्टि से कहीं अच्छे मुहूर्त के नहीं हैं? तो क्या ये माने कि सब दिन प्रभु के नहीं हैं, उन्हीं के नहीं बनाए हुए? ये सत्य है कि काल का चक्र जो है, वो समय का चक्र जो है, उसकी धुरी परमात्मा है, जो सेंट्रल पॉइंट है। ये पूरे काल का चक्र, समय का चक्र जो चल रहा है, ये बिल्कुल सत्य है कि ये परमात्मा से चल रहा है। उसका अधिष्ठान, उसका आधार, उसका सेंट्रल पॉइंट, जो केंद्र बिंदु है, वो परमात्मा है। काल परमात्मा से अलग नहीं है, परमात्मा का ही स्वरूप है काल। कालो अस्मि भगवद गीता में एक अलग रूप में कहा गया। देखो, काल का अर्थ केवल वही नहीं होता कि काल मृत्यु के अर्थ में ही काल, वो एक शब्द है कि इसका काल का समय आ गया। काल केवल मृत्यु नहीं है, काल समय का चक्र है। कहा जाता है ना कि बहुत पुण्य काल है, ये पुण्य का समय है। तो काल वस्तुतः समय, हाँ, समय के क्रम में वह भी समय आ जाता है जब इस शरीर के परिवर्तन की स्थिति, मृत्यु के रूप में शरीर की स्थिति होती है, वह भी काल का एक रूप बन जाता है। लेकिन वस्तुतः काल समय का एक चक्र है, और ये समय का चक्र, इसका आधार परमात्मा है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन तो भी अंतर है। समय में भी अंतर होता है, दिनों में भी अंतर होता है, स्थान में भी अंतर होता है। यद्यपि सबे भूमि गोपाल के, सब स्थान परमात्मा के हैं, पूरी भूमि
भगवत गीता के 15वें अध्याय में उन दिनों हमने स्पष्ट किया था कि गाम आविश्य च भूतानि धार्याम्य हम ओजसा। अर्जुन, इस पृथ्वी को धारण मेरी ही शक्ति के द्वारा किया हुआ है। तो ये एक अलग बात, सबे भूमि गोपाल की, सब भूमि उसी की है, लेकिन तो भी स्थान स्थान में भी अंतर होता है। अब कहने में ये बिल्कुल वास्तविकता है, प्रमाणिक है कि सबके अंदर एक ही परमात्मा की चेतना है, एक ही ज्योत है, एक ही नूर है, एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है। आत्मा सब में बराबर है, समान है। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अनेक बार ये संकेत करते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। अर्जुन, मैं सबके अंदर समान रूप से विराजमान हूं, सबके अंदर। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है पार्थ। ये जाति वर्ग वर्ण ये स्थितियों के अनुसार यहां के हैं, और गीता ने तो इसे गुण कर्म विभाग्यों कहा। परमात्मा के लिए सब बराबर है। परमात्मा क्योंकि सब में बराबर है, वह दृष्टि एक है, लेकिन सब में परमात्मा की चेतना एक ही है। तो भी ये देखा भी जाता है, कहा भी जाता है, सुना भी जाता है कि आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। यहां तक कह दिया जाता है कि आदमी आदमी में बहुत अंतर होता है। किसी के साथ मिलते ही एकदम प्रसन्नता होने लगती है, और किसी को देखते ही एकदम भौवें तन जाती हैं। होता है या नहीं होता? किसी को मिलते ही एकदम अंदर सद्वृत्तियां जगने लगती हैं, स्वाभाविक शांति मिलने लगती है। और कहीं कहीं जाकर, कहीं कहीं किसी से मिल करके बात करने का मन नहीं होता। ऐसा नहीं कि परमात्मा की चेतना कहीं उसमें कम है, उसमें अधिक है। यहां तक कि परमात्मा की चेतना महापुरुषों में भी वैसी ही है जैसे सामान्य पुरुषों में। परमात्मा की चेतना में अंतर नहीं है, वो वहां भी ऐसी ही है, महापुरुषों में भी, सामान्य व्यक्ति में, हर एक में एक ही तरह की चेतना है। लेकिन फिर अंतर क्यों है? अंतर कहां है? अंतर तो है ही, स्थान स्थान में अंतर है। कहीं जा करके स्वाभाविक शांति मिलती है, अच्छा लगता है बैठ करके, कहीं कहीं जा करके लगता है कि बार बार जाएं। कौन बुलाता है वृंदावन? कौन बुलाता है तीर्थों? कहीं निमंत्रण आते हैं क्या? लेकिन मन करता है कि जाएं वहां। और विशेषकर तब जब मन कहीं संसार से कोई उखड़ा हुआ होता है, या संसार कहीं जब मन को हिला रहा होता है, विक्षिप्त कर रहा होता है, तब लगता है कि कहीं कुछ ऐसा मिले, कहीं ऐसे स्थान पर जाएं जहां थोड़ा मन, ये टूटा मन राहत पाए, शांति मिले। और ये होता है स्वाभाविक, स्थान स्थान में अंतर है, व्यक्ति व्यक्ति में अंतर है, और समय समय में भी अंतर है। देखो, इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर लें। ये अंतर क्यों है, कैसा है, किस कारण से है? 9वें अध्याय का गीता जी में 29वां श्लोक जो है, उसमें जहां भगवान ये कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। अर्जुन, मेरे लिए सब बराबर है, मैं सब में बराबर हूं, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं और किसी से स्नेह विशेष नहीं।
लेकिन आगे अपनी बात को बदल दिया। श्लोक की दूसरी पंक्ति में आगे ये कह दिया, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। लेकिन अर्जुन, भगवद गीता में जिस श्लोक में जहां ये तू शब्द आया ना, तो वहां समझ लो कि श्री भगवान अपनी पूर्व की कही हुई बात को बदल रहे हैं। कई बार होता है ना, बातचीत में भी आप देखते हैं, कोई बात आप कहते हैं मगर एकदम, लेकिन अर्थात लेकिन का अभिप्राय या उस बात को आप कहीं और रूप देना चाह रहे हैं, उसी बात को भगवान कहते हैं ये भजन्ति तुमाम भक्त्या। लेकिन पार्थ, सब बराबर होते हुए भी लेकिन पार्थ, जो अपने मन को मेरे में लगा करके संसार का व्यवहार करते हैं ना, या जिनके अंदर मैं हूं तो सही, लेकिन वो मुझे पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, या अपने मन की तार को मेरे में जोड़ लेते हैं, या अनन्य भाव से अपनी वृत्ति को मेरे में समाहित कर लेते हैं। पार्थ, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं उनमें हूं, वो मुझ में विशेष रूप से, मैं उनमें विशेष प्रकट हो जाता हूं। यद्यपि ये पक्षपात नहीं परमात्मा का। क्या कोई ऐसा कह सकता है, अब एक टब पानी का पड़ा है जिससे मिट्टी मिली हुई है, गदला है, मिटियाला है, और एक टब पड़ा है साफ, सूर्य समान रूप से ऊपर हैं दोनों के ऊपर। अब एक में सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक में नहीं दिखाई दे रहे, तो क्या सूर्य को दोष दोगे? ये सूर्य नारायण, आप बड़े पक्षपाती हो, इसमें दिख रहे हो, इसमें क्यों नहीं? मान लो कोई सूर्य पर ऐसा पक्षपात का आरोप लगाए, तो सूर्य नारायण तो यही कहेंगे ना कि अरे पगले, मैं तो समान रूप से ऊपर हूं, दोनों के ऊपर, बस अंतर यह है कि इस पानी में मिट्टी मिली हुई है, ये गंदला है, ये मेरी चेतना को, मेरे प्रकाश को, मेरे प्रतिबिंब को स्वीकार नहीं कर पा रहा, और ये पानी इसने अपने को साफ किया हुआ है, इसमें मेरा प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे रहा है। मैं पक्षपाती नहीं हूं, ये तो पानी की अपनी अपनी स्थिति है। जो अपने अंतःकरण को भजन से, सत्संग से, सेवा से, सुमिरन से, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, गीता ने कहा। इन पुण्य कर्मों से जो अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेते हैं अर्जुन, उनके अंदर मेरी चेतना अनुभव होने लगती है। महापुरुषों के कोई शरीर अलग तत्वों के नहीं बने होते, शरीर तो वैसे के वैसे उन्हीं तत्वों के हैं। अंतर कहां? बस अंतर ये है, वहां अंदर का दर्पण, अंदर का शीशा, अंदर की स्थिति निर्मल होती है, और परमात्मा की चेतना मयि ते तेषु चाप्यहम के अनुसार। तो अंतर ये होता है, और जहां वो स्थिति होती है वहां स्वाभाविक सद्गुण, सत्कर्म, सद्वृत्तियां, सद्विचार, सद्भाव, सद्बुद्धि, ये सब प्रकट होते हैं। तो वो व्यक्ति, और जहां वो चेतना नहीं उस स्थिति में, वो स्थिति, और दुर्योधन और अर्जुन, शरीर तो दोनों के मनुष्य शरीर, लेकिन अंतर था या नहीं? कितना बड़ा अंतर था। रावण और विभीषण, अंतर था या नहीं? कंस और सुदामा एक ही काल में, अंतर था या नहीं? शूर्पणखा और शबरी एक ही काल में, अंतर था या नहीं? एक का नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है, और एक के तब भी नाक कान काट दिए जाते हैं।
एक के आने पर स्वयं भगवान कृष्ण अपना आसन छोड़ देते हैं और अपने आसन पर बिठा देते हैं और एक को वहां पहुंच करके ऊंचे आसन से नीचे गिरा देते हैं। शरीर दोनों के हैं, कंस का भी जिसे ऊंचे आसन से नीचे गिरा दिया और सुदामा का भी जिसके आने पर अपना आसन छोड़कर उसे अपने आसन पर बिठा दिया। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। और ऐसे ही समय समय में भी अंतर है, दिनों में भी अंतर है। कोई कोई दिन जो प्रभु की चेतना के साथ सीधे सीधे जुड़े होते हैं, सत्व के साथ जुड़े होते हैं, उनका महत्व अपने आप प्रकट होने लगता है। अब एक ही दिन में लें, प्रातःकाल का समय स्वाभाविक कितनी शांति का समय होता है, स्वाभाविक शांति का, शीतलता का, सतोगुण का। प्रातःकाल का समय सतोगुण के प्रभाव का समय होता है। और जब ये कहा जाता है कि प्रातःकाल उठ करके कुछ क्षण अवश्य पाठ करो, भजन करो, ध्यान करो, हवन करो, कुछ सद्भाव बनाओ, ये जो बार बार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? केवल इसीलिए कि सुबह का समय जो होता है वैसे ही सत्व गुण का समय होता है, और समय का प्रभाव जब हम उस समय में कुछ करेंगे, पाठ, सुमिरन, सत्संग, उस समय के प्रभाव में स्वाभाविक ही अंदर और लाभ मिलता है। एक तो सुबह जब उठते हैं तो अंदर की वृत्तियां स्थिर होती हैं, शांत होती हैं, दिन भर की हलचल से बची होती हैं। और दूसरा, बाहर के वातावरण में शांति होती है, स्वाभाविक सात्विकता होती है। और इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि हर रात के पिछले पहरों में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, महात्मा गांधी प्रेरित करते, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। उसमें आगे ये भी लाइन है, उठ नींद से अखियां खोल जरा, 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 और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं, ओ ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। आश्रम में जब प्रातःकाल श्री कृपा बिहारी जी की मंगला आरती होती है, और जो उस समय उठ के मंगला में नहीं आते, हम उनसे एक बात कम से कम आश्रम में रहने वालों को
बड़े स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अरे तुम्हें ये ध्यान नहीं आता कि प्रभु जो अधिष्ठाता हैं, जिन कृपा बिहारी जी की कृपा का ये सब है, वो मंगला के रूप में जाग गए और तुम कमरों में सो रहे हो। और इसीलिए आने वालों को भी हम यही कहते हैं कि कम से कम आश्रम में आए हो, किसी होटल में नहीं, और आए हो तो अपनी रीत नीत बदलो। कम से कम वहां आकर तो ऐसा बनाओ, भाई घर की तरह वो नहीं कि जैसा घर में उठते हैं वहां भी वैसा। वहां आए हो तो कुछ ऐसा नियम बनाओ कि जब प्रभु की मंगला आरती हो और उस मंगला आरती के भाव में जब प्रभु की मंगला आरती का कपाट खुले और हम उत्सुक हों कि सबसे पहले उनकी कृपा की दृष्टि मुझ पर आए। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वो प्रातः काल का समय सत्व गुण से भरपूर समय होता है। सतोगुण जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वो समय रजोगुण के प्रभाव का होता चला जाता है। हलचल वाला, भाग दौड़ वाला, वृत्तियों वाला, विक्षेपता वाला, ये करना, वहां जाना, ये बनाना। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है समय का प्रभाव रजोगुणी होने लगता है। भगवद गीता में 3 गुणों की चर्चा है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये 3 गुण हर स्थितियों में समय के साथ भी हैं, स्थानों के साथ भी हैं, व्यक्ति व्यक्ति के साथ भी हैं। किसी के अंदर सत्व अधिक प्रकट होता है, किसी के अंदर रजोगुण अधिक प्रकट होता है। जब देखो बस मारा मारी, हलचल, अस्थिरता। और किसी के अंदर सत्वगुण शांत, शीतलता, स्वाभाविक, सहजता, धैर्य, संयम, संतोष। ये सद्गुण
ये सत्व के प्रभाव से आते हैं। और कहीं कहीं तमोगुण का प्रभाव आप अधिक देखेंगे, अर्थात प्रमाद, आलस्य, बहुत निद्रा का प्रभाव। काम करना है, पता है मुझे ही करना है, पड़ा है तो पड़ा है, कर लेंगे, हो जाएगा, मुझे क्या पड़ी। पड़े पड़े जब बैठे फिर लेट गए, फिर सो गए, जब कोई काम नहीं या हो भी कोई नहीं, काम होते रहेंगे। तमोगुण का अधिक प्रभाव। तो आप व्यक्ति व्यक्ति में भी देखेंगे ये तीनों गुण, कहीं में सत्व गुण होगा, लगेगा कि कार्तिक मास में, जैसे पुरुषोत्तम मास में 15वें अध्याय का आह्वान हुआ था जीव गीता के भाव से, कार्तिक मास में गीता जी के 12वें अध्याय का आह्वान हुआ है। समय मिला, चलो एक बार फिर 4-5 मिनट ही तो लगते हैं, कोई बात नहीं, जब तक कोई ग्राहक नहीं है तब तक एक बार और पाठ कर लेते हैं, जब तक कोई काम नहीं है एक बार फिर पाठ कर लेते हैं, या है भी काम तो उसको एडजस्ट करके फिर पाठ कर लेते हैं एक बार। सत्व गुण बड़ा होगा तो लगेगा, वृत्ति अपने आप जाएगी, अपने आप मन करेगा, नहीं तो जब देखो बस प्रमाद, तमोगुण। तो हर व्यक्ति में ये तीन गुण व्यक्ति व्यक्ति में भी पाएंगे, स्थान स्थान में भी पाएंगे। तीर्थ, मंदिर, जहां वास्तव में आरती, पाठ, सत्संग, वहां आप देखेंगे स्वाभाविक सत्व गुण का वातावरण। और ऐसे ही समय समय में भी, प्रातःकाल का समय शुद्ध सत्व गुण के प्रभाव का समय, दिन का समय रजोगुण के प्रभाव का समय, और जैसे जैसे शाम ढलती है, रात होने लगती है, तमोगुण अपना प्रभाव बनाने लगता है। प्रभु ने बांट रखे हैं समय कि प्रातःकाल का सत्वगुण का समय है, इसका सदुपयोग कर लो, इसे तमोगुण में नहीं बदलो। ये जो देर से उठने की जिनकी आदत होती है ना, एक मिले बस महाराज करें क्या, रात को 12-1 बजे तक नींद ही नहीं आती। हमने कहा जैसा ढालते जाओगे शरीर वैसा ढलता जाएगा। अब 11-12 बजे तक तो मोबाइल में टिक टिक करते रहो और फिर कहो आदत पक गई। और आजकल बड़ी समस्या है ये, खासकर आजकल के युवा वर्ग की। देर जैसी आदत पका लोगे वैसी बन जाएगी। आदतें पका लेते हैं ऐसी, फिर कहेंगे करें क्या जी, फिर आंख ही नहीं खुलती। अरे भाई, इतने मूल्यवान समय को, इतने महत्वपूर्ण समय को, परमात्मा का जो वरदान समय है, समय सुबह का जो बनाया ही प्रभु ने उस नाते से है, उसको भी सोने में बिताओगे, अर्थात उस सतोगुण को भी तमोगुण बनाते जा रहे हो। प्रयास करो प्रातःकाल का समय कुछ समय अवश्य शांत प्रभु के भाव में बैठने का। तो समय का वर्गीकरण प्रभु ने स्वयं प्रातःकाल सत्वगुण के रूप में, दोपहर का रजोगुण के प्रभाव के रूप में, रात्रि का तमोगुण के प्रभाव के रूप में बनाया है। और ऐसे ही दिनों में भी अंतर रहता है। अब देखें, जब कोई त्योहार आता है, ये हमारे ऋषियों ने वस्तुतः इतनी बड़ी कृपा की, बहुत बड़ी कृपा, जो उन्होंने ये भांप करके, क्योंकि त्रिकालदर्शी माने गए ऋषि, जो उन्होंने ये भांप करके कि कलयुगी मानव वैसे तो शायद कुछ धर्म कर्म कितना करेगा नहीं करेगा,
कुछ पुण्य कर्म कितने करेगा नहीं करेगा, दिनों का विभाजन इस ढंग से कर दिया कि कोई न कोई विशेष दिन आकर के अंदर से प्रेरणा जगा देते हैं कि नवरात्र आए हैं, कुछ विशेष पाठ कर लेते हैं। एकादशी है, कुछ व्रत, कुछ जाप, कुछ ऐसा कर लेते हैं। या जो जो त्योहार आते हैं उस त्योहार के अनुरूप कुछ ना कुछ मन होता है, आज कुछ कर लें, आज ये दिन है, आज विशेष दिन है। तो पूरे वर्ष को आप देखें, ऋषियों ने लगातार इस रूप में हमारे सामने रखा कि कोई ना कोई त्योहार फिर से हमारी शुभ चेतना को जगाता रहता है। ये उत्सव जो शब्द है ना, उत कहते हैं उत्थान, ऊपर की स्थिति, और से अपने को, उत्सव अर्थात अपने आप को उत्थान की ओर ले जाना, अपने आप को उठाना, अपने आप को जगाना, अपने आप को उन कर्मों में लगाना जो कर्म मेरे पतन का नहीं, मेरे उत्थान का कारण बने। उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसाद्येत, जैसा गीता के कृष्ण ने कहा, ए मानव तो अपने आप से अपने आप को उठा, अपने आप को पतन में ना गिरा, उद्धार अपना करो आप ही, पतन में न गिरने दो खुद को कभी। और ये उत्सव भगवत गीता के इस मंत्र की एक साक्षात अभिव्यक्ति है। उत्सव हमें उठाते हैं, सोई हुई चेतना को जगाते हैं। जैसे हम बहुत लोगों को देखते हैं, आगे पीछे कुछ करें ना करें, लेकिन विशेष दिन आते हैं तो वो भी कुछ विशेष पाठ रख लेते हैं, करने लगते हैं। और तो और अब दिनों का प्रभाव देखें, कई बार हम ये बात कहते हैं कि दिनों के प्रभाव में ऐसा प्राय आप देखते हैं कि जब कोई अच्छे दिन आते हैं तो उस दिन अपने आप अंदर की वृत्ति जगती है, उत्थान की ओर आती है, शुभता जगती है, अशुभता दबती है नीचे, और लगता है कि इस दिन में कुछ गलत नहीं खाना, आज विशेष दिन है, इस दिन कुछ ऐसा नहीं। हमने देखा कि जो नियम के पियक्कड़ होते हैं, कहीं नहीं किसी की बात सुनते मानते, ना डॉक्टर्स की ना सत्संग की, सत्संग का तो, लेकिन दिनों का प्रभाव वहां भी दिखता है। वो भी कह देते हैं कि नहीं, इन दिनों ऐसी चीज घर में नहीं लानी, हाथ नहीं लगाना। सब जानते हैं ये बात, कौन जगाता है, कौन अंदर की अच्छाइयों को ऊपर लाता है और अंदर की अशुभता को दबाता है? ये होता है दिनों का प्रभाव। और सच में एक बात निश्चित समझे, जिस व्यक्ति में ईश्वरीय चेतना भजन या पुण्यों के माध्यम से कुछ जागृत, कुछ उत अवस्था में आ गई, उसे हमने महापुरुष कह दिया। जिस स्थान में ईश्वर की चेतना या तो स्वयं प्रभु प्रकट हुए, अवतरित हुए कोई लीला की, या उनकी कृपा प्राप्त किसी महापुरुष ने कोई तप किया, कोई साधना की, और साधना करके ईश्वरीय चेतना को अनुभव किया, वो स्थान भी आप देखते हैं, वो स्थान भी जागृत प्रेरणा बन जाते हैं। वर्षों वर्ष तक महापुरुषों के समाधि स्थल भी हजारों हजारों वर्षों तक आम जनमानस की प्रेरणा बने रहते हैं। क्योंकि ईश्वरीय चेतना मिटती नहीं है। अब ये तीर्थ हैं हमारे, जितनी तीर्थ परंपरा है हमारी, वहां क्या है ऐसा, क्यों लोग खींचे हुए चले जाते हैं, किस कारण से?
कुछ तो है ना। और वो क्या है? जहां जिस व्यक्ति में वो ईश्वरीय चेतना विशेष, अलग स्थिति, जिस स्थान में वो एक अलग स्थिति। और ऐसे ही जिन दिनों का संबंध किसी या तो स्वयं परमात्मा से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, शिवरात्रि, ऐसे ऐसे दिन, और या परमात्मा की किसी दैवीय शक्ति से जुड़ गए जो दिन, वो दिन एक जागरूक चेतना के बन गए। हजारों लाखों वर्ष निकल जाने के बाद भी वो दिन एक प्रेरणा बने हुए हैं, आज भी जगाते हैं, आज भी उठाते हैं। और ये तो समय का कुछ प्रभाव बनने लगा, बढ़ने लगा, भौतिकता का, बहिर्मुखता का, और कुछ ये टीवी और मोबाइल कल्चर ने ऐसा वातावरण बना दिया। वरना ये कार्तिक मास जब शुरू होता था तो कई दिन पहले से एक उत्सुकता बनने लगती थी। हम देखते थे परिवारों में, बुजुर्गों में, माताओं में कई दिन पहले से उत्सुकता बनने लगती थी कि कार्तिक स्नान करना है, कार्तिक अनुष्ठान करना है, कार्तिक पाठ कर, बड़ी उत्सुकता होती। कार्तिक है, रोज सुबह हवन करना है, रोज सुबह ये पाठ कर रहे, स्वाभाविक ही। और जो नियम कभी नहीं करते थे वो भी कार्तिक में नियम से सुबह उठ के जल्दी स्नान, बहुत से लोग तीर्थ स्नान करने के लिए। क्या है ये? जागरूक चेतना के दिन जहां होते हैं वो एक नई प्रेरणा भर देते हैं। तो दिनों दिनों में अंतर होता है। और ये कार्तिक मास तो ऐसा महत्वपूर्ण और मंगलमय मास है जिसमें आप देखें, कल एक पूर्णिमा गई, शरद पूर्णिमा, वहीं से कार्तिक की आभा प्रारंभ हो जाती है। और पूर्णता जहां होती है कार्तिक पूर्णिमा में आके। और ये दोनों पूर्णिमा आप देखें, शरद पूर्णिमा जहां एक ओर शरद चंद्रमा अपनी विशेष ज्योत्सना अभिज्ञान मानने लगा है। आयुर्वेद तो, हमारा भारतीय आयुर्वेद तो प्रारंभ से ही इस बात को दृढ़ता से मानता है। और गीता के कृष्ण गाम अविश्य च भूतानि धार्याम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। गीता के कृष्ण तो स्पष्ट ये बात कहते हैं कि मैं ही चंद्रमा की ज्योत्सना के रूप में सब औषधियों में, सब वनस्पतियों में विशेष रस भरता हूं। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो, सोम चंद्रमा, सोमो भूत्वा रसात्मका, मैं ही रस भरता हूं। तो जहां एक और शरद चंद्रमा की शरद ज्योत्सना आरोग्यवर्धक, वहीं साथ ही साथ शरद पूर्णिमा को एक दिव्यता मिली। हमारे कन्हैया ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही दिव्य, सुरीला, रसीला, पावन वंशीनाद किया था। और समूचे विश्व में उस वंशीनाद के माध्यम से प्रेम और सद्भावना की एक दिव्यता संजोई। और साथ ही साथ शरद पूर्णिमा का दिन, उससे जुड़ी हुई एक और दिव्यता भी है। वो है महर्षि वाल्मीकि जी का जयंती दिवस। एक दिव्यता भारत में प्रकट हुई महर्षि वाल्मीकि के रूप में, जिन्होंने केवल एक क्रौंची पक्षी दोनों को में से शिकारी के द्वारा एक को बाण लगने पर उसका वध देखते ही जिनके अंदर की संवेदनाएं फूट पड़ी और संस्कृत जगत का काव्य रूप में जो प्रथम भाव निकला वो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, और फिर वो वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट। एक और वह पूर्णिमा जहां से कार्तिक की आभा प्रारंभ हुई, और दूसरी पूर्णिमा
जहाँ ये कार्तिक मास पूरा होता है वो श्री गुरु नानक देव जी की पावन जयंती, कार्तिक पूर्ण, अर्थात कार्तिक मास के दोनों छोर जो हैं दो दिव्यताओं के प्रागट्य के साथ जुड़े हुए हैं, अवतरण के साथ जुड़े हुए हैं। और पूरा कार्तिक मास हर दिन त्योहार है, हर अवसर कार्तिक का एक पर्व है, एक त्योहार है। हर तरह का त्योहार कार्तिक मास में है, हर भाव का त्योहार कार्तिक मास में है कि गीता का भक्ति तत्व क्या है और कार्तिक मास में ही इसे क्यों लिया गया। बहुत अनूठा, बहुत विलक्षण, बहुत मंगलमय भक्ति का तत्व गीता का आप पाएंगे और आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गीता का भक्ति योग कितना आनंद रमा है इसके अंदर, कितना प्रेम रमा है इसके अंदर, कितना भाव रमा हुआ है गीता के इस भक्ति तत्व में। और फिर धीरे धीरे कैसे कैसे दिव्य लक्षण रमे हुए हैं इस भक्ति योग के अंदर कि जो लक्षण किसी को भी भागवत बना सकते हैं, अंदर की चेतना को प्रकट कर सकते हैं। वो अमृताष्टक भी इसी अध्याय में है। क्रम से हम चिंतन चर्चा करते रहेंगे। अभी कल कार्तिक मास के कुछ और भाव साथ लेकर के हम भगवत गीता के भाव और फिर गीता जी के 12वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही स्वीकारें और अवश्य एक बार विचार करें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे